देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्म परिगणों गुर पर ये आत्म समीक्षा का पर्व, संकल्प का पर्व, और ये पर्व गुरु का पर्व। कौन सा पर्व? गुरु कौन होता है? गुरु मार्गदर्शक होता है और गुरु वो शक्ति का स्रोत है जिससे जो व्यक्ति को, जो साधक को और शिष्य को मिलता हुआ चला जाता है और शिष्य धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। क्योंकि जिस सत्ता का उसने हाथ पकड़ा है, जिसका आंचल पकड़ा है, उसमें उसका विश्वास है, उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा है। तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास ने ये कहा कि मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। कहाँ है भवानी शंकर? यहाँ तो भवानी दिख रही न शंकर दिख रहे, किसकी वंदना कर रहे? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विश्वास रूपी जो भवानी शंकर है उसकी मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि उसमें उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है। जो श्रद्धा और विश्वास है वही सफलता का सोपान है। सफलता शिष्य को मिलती है, जरूर मिलती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मिलती कब है? मिलती तब है जब शिष्य दिल खाली हो जाता है। बांसुरी की तरीके से आपने बांस की बांसुरी देखी होगी, और वो बांसुरी कैसी होती? से खाली, और जो तरह तरह के विकार हैं उनसे जब खाली हो जाता है शिष्य, तो बस गुरु उसमें तरह तरह के राग निकालता है, तरह तरह के राग निकालता है। और शिष्य जब बाजीगर की तरीके से, बाजीगर कौन होता है? गुरु। और कठपुतली कौन होती है? शिष्य। जिस तरीके से कठपुतली अपना समर्पित करती है, ये कहती है कि जैसा चाहो वैसा नाच आप नचाते चलिए, हम वैसा ही नाचने के लिए तैयार हैं। जो भी पार्ट आप अदा कराना चाहें, जो भी आप कराना चाहें, वो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, चाहे हमारे पथ में कितनी ही बाधाएं क्यों न हो। बाधाएं होंगी, अपनी जगह पर होंगी, लेकिन शिष्य उस चट्टान का नाम होता है कि जो बगैर सोचे विचारे और सही रास्ते पर वो चलता रहता है। जो मार्ग दिखाया उसी रास्ते पर। गुरु कौन है? गुरु वो है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। गुरु ही मिला सकता है। गुरु न हो तो नहीं मिल सकता। बुद्धि मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है, लेकिन श्रद्धा नहीं मिल सकती। भगवान नहीं मिल सकता हमको। भगवान से हम लाख लाख कोस दूर रहेंगे। भले से हम वैज्ञानिक क्यों न बन जाएं, हम और कुछ क्यों न बन जाएं, बुद्धि मिल जाएगी, हाँ बुद्धि मिल जाएगी, लेकिन वो बुद्धि विनाशकारी बुद्धि होगी। वो रचनात्मक दिशा में नहीं चल सकती बुद्धि, क्योंकि उसके पास वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। गुरु हमको मिलाता है, किससे? भगवान से मिलाता है। ये कहा गया है कि कौन बड़ा है, गुरु बड़ा है अथवा भगवान बड़ा है? तो जब तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि गुरु ही बड़ा होता है। गुरु बड़ा होता है क्योंकि वो भगवान से मिलाता है ना, शिष्य को भगवान से मिलाता है। तो कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया मिलाए। हमने कहा कि बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया मिलाए। गोविंद मिलाता है गुरु। भटके हुए हमारे कदम को गुरु ही हमारे पग पग डालता है, और गुरु ही हमारी जो मानसिक वेदना है उस वेदना को हरता है और शांति लाता है। चाहे भले से
उसके ऊपर कोई कष्ट क्यों ना आता हो, वो जान की बाजी लगा करके भी अपने शिष्य को बनाता है और उसको देता चलता है। तो साहब कैसे मालूम पड़ेगा कि वो देता है कि नहीं देता? हमको तो नहीं मिला, हम बेटा बेटी मांगने आए थे, सो हमको तो नहीं मिला। संभव है आपकी इसमें कोई ठेस लगी हो और न मिले, पर इसके पीछे भी कोई रहस्य है। इसके पीछे वो रहस्य है कि संभव है आपके लिए जो आप मांगने आए हैं, आपके लिए वो कोई घातकी सिद्ध हो, और गुरु को ये मालूम है कि हमको इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हम इसको फांसे कि नहीं फांसे, हम इसको दलदल में से निकालें ताकि जी उपयोगी बन सके। वो क्यों नहीं विचार आता? वो विचार नहीं आता। जाने अनजाने में इतनी झोली भरी जाती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता उसको। अभी 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि शायद आप ये समझें कि ये चमत्कारवाद हमको बताना चाहती नहीं। बेटा चमत्कारवाद नहीं है, यथार्थवाद है। यथार्थवाद है। चमत्कार पर हम जवाब विश्वास नहीं करते, यथार्थ पर हम भरपूर विश्वास करते हैं। और सही है, सही है। 2 घटनाएं हुई अभी कल परसों की, 2-4 रोज की हैं कि एक बच्ची थी हमारी, वो बच्ची आ रही थी गाड़ी, जिस गाड़ी में आ रही थी उस गाड़ी में किसी ने ऐसी जोर का पत्थर मारा, इस जोर का पत्थर मारा कि उसका जो शीशा था चकनाचूर हो गया और उसके पत्थर आके लगा। तो उसी का अनुभव है कि बच्ची ये कहती है कि ऐसा मालूम पड़ा जैसे पत्थर पकड़ लिया गया। पत्थर लगा नहीं बल्कि पकड़ लिया गया, जो कि इतने काट बच्ची के ऊपर, उसके ऊपर, उसके पति के ऊपर, उसकी सास के ऊपर, सारे के सारे उसके ऊपर। गुरुजी ने पूछा, बेटी कोई रास्ते में तुझे परेशानी तो नहीं हुई? बता। मुंह से नहीं निकाल सकी, भावावेश में कह नहीं सकी। प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष बताइए मदद है कि नहीं? ये मदद ही है। किसने की है बेटे? गुरुजी ने की है। जी खोल के कहने दीजिए। एहसान है? नहीं एहसान नहीं। आप हमारे होते हैं। जब हमने आपको विश्वास दिलाया है कि हम आपके हैं, तो भरसक ये प्रयास होता रहेगा, होता रहा है तो होता रहेगा। क्यों साहब? तो भाग्य के विधाता है। फिर कभी आप मरने देंगे कि नहीं मरने देंगे? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है, किसी के लिए गारंटी नहीं है। जो आया है वो तो जाएगा ही, पहले जाएगा पीछे जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? चाहेंगे कि न जाए, उसे रोके किसी भी कीमत पे, और नहीं होगा तो नहीं भी होगा। ये मदद है, ये मदद है। कौन करता है? वो गुरु करता है, जिसके हाथ में सर्वस्व सौंप रखा है। गुरुजी ने अपनी डोरी उस बाजीगर के हाथ में थमा दी, और हर पल ये देखते रहते हैं कि हिमालय से गुरुदेव का क्या संकेत आया। जो आया उसको फॉलो करना, जो फॉलो करना, उसमें 1 सेकंड की देर नहीं होती है। मैं तो कई बार कहती भी, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अभी आपके विचार आए, उन्होंने कहा बुलाओ लड़कों को, अभी होगा। अभी कल परसों ही उन्होंने कहा कि अभी संकेत आया है, और ये आया है कि ये नारी वर्ष है। नारी वर्ष है। आपने पहले से क्यों नहीं कहा? तो कहा पहले से नहीं कहा। जिस समय जो आभास होता है और जो प्रेरणा मिलती है, जो संकेत मिलता है, 1 कदम भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे भी नहीं हटाएंगे, आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा गुरु का संकेत नहीं है। और गुरु का हमारा संकेत है तो हम आगे चलते हुए चले जाएंगे। उन्होंने कहा ये नारी वर्ष है। नारी वर्ष है तो क्या अर्थ में? तेरा हंसने भी लगी, विनोद में भी बात कहने लगी। उन्होंने कहा ये नारी वर्ष है, इसमें नारी को जागृत होना चाहिए, नारी को आगे आना चाहिए। लड़कों से कहलवाया, मुझसे भी कहा कि जरा आपने लाड़ले बेटों से कहना कि जो दबा के रखी जरा इनको आगे आने दीजिए, उनका उपयोग होने दीजिए। इनको आप 5-5 की टोली बना करके भले से आप इनके संरक्षक तो हो सकते हो,
मालिक नहीं हो सकते, मालिकी मन जताना। जिस किसी ने भी मालिकी जताई बस उसकी मालिकी चली जाएगी, मालिक नहीं है। ये हमारी बच्चियां हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, तो इनको आगे आने दीजिए और दीप यज्ञ से लेकर के और छोटे छोटे जो संस्कार हैं इनको आप मनाने दीजिए। इनसे नहीं आता है तो भले से आप सहयोग दे सकते हैं, उसमें आप श्लोक तो बोल सकते हैं, लेकिन मंत्र हमारी बच्चियां बोलेंगी। आपकी लड़कियां ऐसी हैं, और क्या समझते हैं, हमारी लड़कियां बड़ी शानदार हैं, शानदार हैं। अभी आपने इनकी शक्ति को पहचाना कहाँ है, दबाया है, दबाया है। कहीं आप उभरने दें तो मैं समझती हूँ आप सबको एक तरफ बैठा देंगी, सबको एक तरफ बैठा देंगी, बस नारी नारी देखेंगे। देख लो, यहाँ से लेकर के जब मैंने निगाह फैलाई तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि बस आ गई अब तो 21वीं सदी आ गई, अब तो बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। शांति कुंज से शुरू हुई और देख लो 30% तो का स्थान सुरक्षित है सरकार की तरफ से। और जापान में 49 सीटें ले आई, कौन, नारी ले आई। नारी क्या समझ, बड़ी जबरदस्त है नारी। नारी ऐसी है कि जिस समय वो उठ जाती है उसकी शक्ति यदि जागृत हो जाए तो वो दुर्गा है, वो दुर्गा जैसी उसमें शक्ति है, उसमें अपार शक्ति है। आखिर ये नर कहाँ से आया है, उस शक्ति से ही पैदा हुआ है। वो शक्ति अब कुछ दबती हुई चली आई थी बीच के समय पर, और वो अपनी शक्ति के बारे में अनजान हो गई थी, अनजान हो गई थी। पुनः झकझोरने के लिए गुरुजी ने अवतार लिया है। अवतार बात कह रही हैं आप, रंदे बेटा भूल से निकल गया होगा, रंदे अवतार नहीं है तो अवतार ही मानो चाहे मत मानो, तुम अवतार ही। और कोई ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो हर कदम पर रचनात्मक कार्य चलते हैं। जी ईश्वरी प्रेरणा है और ईश्वरी ही शक्ति के रूप में है, शक्ति के रूप में। ईश्वर नहीं कह रही मैं, ये मत समझना, मैं ईश्वरी शक्ति के रूप में कह रही हूँ, शक्ति के रूप में कह रही हूँ जो आपके सामने विद्यमान है। यदि इस समय भी आप सचेत न हो पाए और इस समय में भी आपने बांसुरी जैसा अपने को खाली नहीं किया तो आप में राग पैदा नहीं हो सकते, फिर आप बन नहीं सकते कभी भी। उन्होंने तो अपने को बन करके दिखा दिया। देख लीजिए कि गुरु किसका नाम होता है, गुरु उसका होता है जो हमें कदम कदम पर आगे बढ़ाता चलता है। गुरु कौन होता है, द्रोणाचार्य। कौन सा द्रोणाचार्य कौन होता है, वो होता है जिसने अर्जुन को बना दिया था, जिसने एकलव्य को बना दिया था, उसने बना दिया था। और चाणक्य ने हाथ रख दिया अपने शिष्य के ऊपर, चंद्रगुप्त के ऊपर, तो उसको राजा बना दिया, चक्रवर्ती राजा बना दिया। किसको, चंद्रगुप्त को बना दिया। और समर्थ गुरु रामदास ने एक नाटे से लड़के को, बौने से लड़के को हाथ उसके ऊपर रख दिया कि बेटा हमारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, और वस्तुजा विजयी होगा और छत्रपति शिवाजी हो गए। जरा सा लड़का, कौन सा लड़का, जिसने अपने को समर्पण किया था, शिवाजी उसका नाम है, शिवाजी उसका नाम है, हनुमान उसका नाम है कि भगवान के चरणों पर उसने अपने को समर्पण कर दिया था। ये कह दिया था कि सीता माँ की खोज हमको करनी है, सीता माँ को लाना है, चाहे भरे से हमारी जो समस्या है, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो मुंह फाड़े हुए हमको निकलना चाहती हैं, सुरसा की तरीके से हमको निकलना चाहती हैं, लेकिन हम नहीं निकले जाएंगे। हमें जाना ही है। कहाँ जाना है, समुद्र पार करके ही जाना है। चाहे कोई भी राक्षस होगा, देखा जाएगा राक्षस हमारा क्या करेगा। और राक्षस माने जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जिनसे हम उन्हीं में उलझते हुए चले जाते हैं, पर जो निकलते नहीं। मकड़ी जो होती है जाले में फंस जाती है तो तड़पड़ाती रहती है, और जब वो निकलना चाहती है, निकलने की हिम्मत करती है तो निकल आती है। आज से 1 साल पहले मैंने एक हाथी का उदाहरण दिया था और ये कहा था कि एक हाथी था और राजा था, और राजा ने जब वो हाथी बूढ़ा हो गया तो हाथी को छोड़ दिया गया आवारा। उन्होंने कहा कि अब इसमें शक्ति नहीं, अब क्या है इसका। वो गया और एक दलदल में फंस गया, पानी पीने गया, दलदल में फंस गया। दलदल में फंस गया
तो सब उसको देखने लगे, अरे ये हाथी ऐसा तो दलदल में फंस गया, ये तो सब छोड़ छोड़ के चले आए। उसमें एक कोई सैनिक था, उस सैनिक ने ये कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये हाथी वो है जिसने सेना में काम किया है, ये अपनी शक्ति को भूल चुका है और कोई कारण नहीं। बूढ़ा शरीर होता है, मन बूढ़ा होता है क्या? जीवात्मा बूढ़ी होती है क्या? जीवात्मा बूढ़ी नहीं होती। व्यक्ति यहाँ झुर्री पड़ जाएंगे, दांत उखड़ जाएंगे, सफेद बाल भी हो जाएंगे, पर जिस दिन वो मन से टूट जाएगा, बुढ़ा उस रोज होगा। बेटे गुरुजी तो 80 साल की उम्र में बुढ़े नहीं हुए, आप लोग कैसे बुढ़े हो रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिससे आप जुड़े हैं उसको अपना गुरु कहते हैं, इसको अपनी माँ कहते हैं, फिर भी उनके झकझोरने पर आप 2 कदम आगे नहीं चलते, तो फिर हमको जरा आंतरिक कष्ट होता है, वेदना होती है। ये होती है कि हमारे ऐसे नौजवान बच्चे जहाँ कहीं भी जाए वहीं तहलका मचाते हुए चले जाए, जिधर इनको भेज दें उधर ही ये चलते हुए चले जाएं। बच्चियाँ हैं, अरे एक एक बच्ची ने कितना कितना काम किया है बौद्ध धर्म में। संघमित्रा नाम की लड़की थी और महेंद्र नाम का लड़का था, अशोक, उसने तो सारा अपना परिवार का परिवार ही अपने गुरु के चरणों पर समर्पित कर दिया। यहाँ एक एक भी नहीं आता है, 4 भाई हैं किसी जमाने में। ये था कि हर घर में से एक व्यक्ति सेना में जाता था। उन्होंने कहा कि 4 लड़के 1 लड़का निकाल, 4 है, चलो एक समाज से भी बनो। नहीं साहब, हम तो वहीं घुसे रहेंगे घर में, कमाते रहेंगे के लिए, बच्चे के लिए, और फिर और भी कोई फर्ज कर्तव्य बनता है क्या? और कुछ नहीं बनता। समाज भी कोई नहीं, कुछ नहीं है, राष्ट्र बिल्कुल नहीं। और जिसको गुरु कहते आए हो क्या उसके काम में आओगे? नहीं साहब, सो तो सब भार सौंप दिया गुरुदेव आपके चरणों में, सब सौंप दिया है आपको। अरे बेटे जिस दिन सब सौंप देगा ना, उस दिन देखना कि तेरा परिवर्तन होगा, फिर विवेकानंद हो जाएगा। विवेकानंद हुए बगैर नहीं मानोगे। अभी कहाँ सौंपा है? सौंपा कुछ भी नहीं है। आपने केवल सौंपा होगा तो वो सौंपे होंगे जिनको हम कागज के टुकड़े कहते हैं, ठीक है, उनकी भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है। जो बिल्डिंग बन रही है काहे से बन रही है? उनसे ही बन रही है। लेकिन बेटे सब कुछ वही नहीं होता। सब कुछ क्या होता है? वो होती है आपकी निष्ठा, वो होती है आपकी श्रद्धा, वो होती है आपका परिपक्वपन। परिपक्वपन होता है कि चाहे गुरुजी पे पैसा था क्या? नहीं बेटे पैसा नहीं था, तो क्या था? उनका आत्मबल था, उनका आत्मबल था, उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा जिधर आप चलाएंगे हम उधर ही चलते जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 कुंडी यज्ञ होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी, इसमें 2 राय नहीं। हालांकि जैसे सब पत्नी विरोध करती है ना, उसमें मैं भी एक विरोधी थी, ये मन समझना, मैं भी थी उस समय, मैंने भी यही कहा था। हालांकि मैंने कदम से कदम मिलाना सीखा है, उन्हीं से सीखा है। उनका 1 कदम चला होगा तो मैंने 2 कदम रखने की कोशिश की होगी, कभी मैंने पीछे नहीं उनको हटाने की कोशिश की। तब मैंने थोड़ा सा विचार किया और कहा, मैंने घर में जिसमें 1 दाना नहीं है, 1 पैसा नहीं है, जेवर भी पहले गिरवी रखे थे, फिर छुड़ाए और फिर वो दान में दे दिए, दान में दे दिए, तो अब काहे से यज्ञ होगा? फिर बताइए आप। उन्होंने कहा कि हम तो विशुद्ध रूप से एक कठपुतली हैं, जिसके हाथ में हमने डोरी सौंप रखी है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है और पूरी हमारी श्रद्धा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता और बिल्कुल निर्विघ्न होगा यज्ञ। हालांकि ये क्या गए थे, बच्चे छोटे थे, तो दोनों बच्चों के अपहरण की बात और हमारी हत्या की बात उसमें पूरी की पूरी उसमें वो थी, हिट लिस्ट में, हिट लिस्ट कहते हैं ना, हिट लिस्ट, तो इनाज देखा जाएगा। मारने वाले से बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं, 1000 हाथ होते हैं। तो वही हुआ कि खैर उस समय बच्चे तो हमने किसी को दे दिए थे। मैंने कि भाई जो जरूरतमंद हो सो ले जाइए, जरूरतमंद हो वो हमारे बच्चों को ले जा। और हम तो आज राजा हरिश्चंद्र की तरीके से और सैप्या की तरीके से आज दिखने के लिए चौराहे पर खड़े हैं। कौन खरीदार आता है? कोई खरीदार है क्या? ऐसी झोली भर गई। आपने तो वो समय नहीं देखा था, कोई 1 आध लड़का इन्हें बैठा ही होगा,
जिसमें वो समय देखा था, क्योंकि 5 दिन तक गुरुजी और मैं दोनों स्टेज पर खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके कि भगवान किसी तरीके से लाज बचाना, हमारी डोरी आपके हाथ है, हमारा तन और मन धन सब आपके चरणों पर समर्पित है, कुछ नहीं हमारे पास, खाली दामन खाली हाथ है, खाली हाथ है। सारा नगर ये कहता था कि या तो महाभारत काल में हुआ होगा यज्ञ या आज अब हुआ, ये कहाँ है, वैसे होता नहीं होता। परोक्ष रूप से शक्ति मिलती हुई चली गई ना, और परोक्ष रूप से अनुदान और वरदान मिलता हुआ चला गया, कोई कमी नहीं पड़ी। मैं कहती हूँ सैकड़ों मन अनाज बचा और घी बचा, सामग्री बची जो सालों के लिए हो गई, सालों के लिए हो गई। कैसे हो गया? मैं तो आपको श्रद्धा की बात बता रही हूँ, तो जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, इससे हम जुड़े हुए हैं, वो हमारी हर पूर्ति करने के लिए तैयार होता है। हो चाहे हो ये बात अलग है। तो इतना मिलता है। तो माता जी ये बताइए कि हम जितने बार व्यापारी और नौकरी पेशे वाले बैठे, तो आप बताइए अब हमारे कितने कितने बढ़ेंगे? और मैं ये कह दूँ कि बेटा तेरे और घट जाएंगे तब, अरे माता जी तब फिर हम आज तो किसी कीमत पे नहीं आते। जो आप ये कह रही हैं कि तेरे घट जाए, तो हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं। बेटे भरपूर आशीर्वाद है आप सबके लिए, भरपूर आशीर्वाद है। पर हम तो ये कहते हैं स्वार्थ में और परमार्थ में बहुत अंतर होता है। स्वार्थ में और परमार्थ में जमीन और आसमान का अंतर होता है। वो खुद के लिए मांगा जाता है और वो लोक मंगल के लिए मांगा जाता है। यदि विवेकानंद ने अपने लिए मांगा होता तो उसको क्या मिलता? नौकरी मिलती ना, और कोई व्यापारी बन जाता, बड़ा व्यापारी बन जाता। फिर उससे क्या बनता? आज विवेकानंद का नाम लेते लेते हम थकते नहीं हो। क्यों? कि वो समर्पित हो गया था ना, वो भी धन और रामकृष्ण परमहंस भी धन्य हो गए। भगवान आता हुआ निकट चला जाता है। जो साधक पूर्ण समर्पित के लिए तैयार हो जाता है, तब उसके ऊपर कृपा बरसती है, उससे पहले नहीं बरसती। सबरी को सारी जिंदगी लग गई थी झाड़ू लगाते लगाते, और तो बेचारी को कुछ नहीं आता था, लेकिन उसका श्रद्धा थी, उसकी श्रद्धा थी कि मुझे भगवान का काम करना चाहिए। भगवान का नाम, हाँ भगवान का नाम भी, भगवान का नाम 24 घंटे नहीं लिया जाता है। 1 घंटे लो, 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, 5 घंटे लो, 6 बस खत्म। फिर बाकी का जो समय बचता है उसका क्या उपयोग करिएगा? हाँ, तो आपसे निवेदन एक ही करते हैं कि चाय वाले से आप 5 माला करना, 3 माला करना, 3 भी न होता, 1 ही करना चाहिए। 1 से ही आपको वो शक्ति मिल जाएगी, लेकिन करना बड़ी श्रद्धा से, नियमित पूर्वक करना, समय पे उठना, समय सोना। समय की जो कीमत समझते हैं वो समय को अपने उस शिकंजी में बांध लेते हैं। समय नहीं बांध पाता, लेकिन वो बांध लेते हैं। समय का करते हुए चले जाते हैं और उसी से उनकी उन्नति और तरक्की होती हुई चली जाती है। समाज की सेवा भी कर लेते हैं उसी में, और उसी में अपने बौद्धिक भूख को भी मिटाते रहते हैं, जिसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय भी करते रहते हैं, अनेक भाषाओं की ज्ञाता हो जाते हैं। जैसा मैंने विनोबा भावे के बारे में कई बार मैं कह चुकी हूँ कि वो 80 भाषाओं के ज्ञाता थे, 80 भाषाएं उन्होंने पढ़ी थी। फिर क्या कारण है कि नहीं पढ़ सकते, वो नहीं कर सकते हैं? एक ही इसमें आता है कि आलस्य प्रमाद जो छाया हुआ है, अथवा अज्ञानता जो छाई हुई है, वो अज्ञानता हमको 2 कदम आगे नहीं बढ़ने देती। उसी को बढ़ाने के लिए हम गुरु का सम्मान लेते हैं, और गुरु हमको, मैंने कहा ना, तो वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलाने का काम करता है गुरु, और भगवान से हमको मिला देता है। और गुरु उतना अनुदान और वरदान देता है शक्ति के रूप में। जिस तरीके से कि लव और कुश को वाल्मीकि ने सारी अपनी शक्ति दे दी थी, और ये कह दिया था बेटे तू बाप से भी ज़्यादा पराक्रमी होगा, बाप से भी ज़्यादा पराक्रमी होंगे, बच्चे हो जाएंगे। अरे अब बच्चे क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि गुरु का संरक्षण और गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो प्रेरणा है, और गुरु जो साहस बनाता है। आप गुरु क्या समझते हैं? गुरु वो होते हैं विश्वामित्र,
विश्वामित्र के जब हवाले हो गए राम और लक्ष्मण ने ये कहा था कि गुरुवर आपके यज्ञ का पहरेदारी करना हमारा काम है, हम देखेंगे कौन राक्षस आता है, कौन सा विघ्न आता है, आप तो यज्ञ करिए। अर्थात जो आपकी तपश्चर्या है आप तप करिए, और जो कार्य हम कर सकते हैं जो रचनात्मक है उसे हम करेंगे, देख लेंगे कौन सा आता है। उन्होंने कहा बेटे तुम इतना साहस है। गुरुदेव शक्ति आपकी है और श्रद्धा और भक्ति हमारी है, ये दो चीज हमारी है, और शक्ति आपकी है, प्रेरणा आपकी है, मार्गदर्शन आपका है। और वो जो चला तो उन्होंने बला अतबला दोनों विद्याएं राम और लक्ष्मण को सिखा दी, और वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ सिखाया। इतनी गुरु की कृपा बरसती रहती है किस पर? शिष्य पर। और शिष्य लायक इस लायक हो तब ना। उन्हीं दो को क्यों मिली, औरों को क्यों नहीं मिली? औरों को इसलिए नहीं मिली, भगवान ही पछताता है दे करके, वो दे करके पछताता है। रावण को दे करके भगवान शंकर हैरान हो गए, और उन्होंने कहा कि बस अब वरदान नहीं देना, दे चुके हमने तो देख लिया। किन किन को दे करके? भस्मासुर को दे करके और रावण को दे करके। कितनी तपश्चर्या की थी उन्होंने, जो कि काल को भी पाटी से बांध लिया, जिसके के इशारे पर काल भी बंध जाए, जिसके इशारे पर बगैर उसके इशारे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उतनी शक्ति, इतनी जबरदस्त शक्ति। फिर उस शक्ति का उपयोग क्या किया गया? दुरुपयोग किया तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल एक ही हुआ, खुदगर्जी के लिए किया गया और सारा नाश कर लिया। किसने? रावण ने, भस्मासुर ने। शंकर जी ने कहा कि बस अब नहीं देना है। एक दफे तो मैं आ गया था पार्वती के कहने पर, कि पार्वती ने कहा था कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उन्होंने कहा कि नहीं इनको तो दे ही दो, आप वरदान दे ही दो। एक बच्चा था, उन्होंने कहा कि दे दो वरदान, देखो ये पीले पीले बैठे तो हैं, पर जब इनसे ये कहेंगे कि लोक मंगल के लिए जरा समय निकालना तो पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा हमारी पत्नी तो गुरुजी देखो ठीक नहीं है, और बच्चा है तो हमारा वो बेलायन है, अब बताइए हमें भी कुछ ऐसा कुछ गठिया की चीज शिकायत हो रही है और कुछ ये हो रही है, बताइए अब हम कैसे कर सकते हैं? आपके काम में हम कैसे सहयोगी बन सकते? हम नहीं बन सकते। और चाहिए क्या क्या? पहाड़ से ऊंचा। कुछ देने को भी है बेटा? नहीं माता जी, एक कौड़ी भी नहीं है लेने को। हाय हाय, लेने को तो आप सुन लो, आप सुनती सुनती थक जाएंगी, पर हम कहते कहते नहीं सुनेंगे। मनोकामनाओं से लेकर के और दुख पीड़ा तक। अच्छा बेटा, वो हम वायदा करते हैं, हम तुम्हारा पूरी पूरी मदद करेंगे, बस तू कुछ करेगा? नहीं कुछ करूँगा। तब भी पार्वती बोली अरे नहीं, देखो कैसी कैसी बच्चियां बैठी हैं और कैसे कैसे बच्चे बोले बैठे हैं, आप इनको जरा भी नहीं देंगे? नहीं, इन्होंने तप किया है, देखो 9 दिन तपस्या की है इन्होंने, इतने दिन का कुछ तो दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा दे देते हैं। तो उनकी बारी आई, उनसे कहा कि भाई क्या मांगते हैं आप? उन्होंने कहा कि देखिए, वो बुढ़िया बोली, उन्होंने कहा देखो मैं तो एक चीज मांगती हूँ। क्या चीज मांगती हूँ? तो मरने के तो अब वक्त आ गया, 90 साल की मेरी उम्र हो गई, तो अब क्या चाहिए 90 साल की उम्र में? उन्होंने कहा कि मुझे तो टिप टॉप चाहिए, टिप टॉप यौवन, ऐसे जैसे 16-18 साल की लड़की लगी। उन्होंने कहा अच्छा ले जा, तू भी ले जा। जब वो हो गई तो वो जो दादा ब्राह्मण सो कुड़कुड़ाया, मनी मन कुड़कुड़ाया। आप में से होते कोई तो शायद वही खबर ले ली होती उसकी, पर उतना लिहाज किया कि भगवान के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पत्नी है तो क्या, पत्नी की बेइज्जती सामने वाले के सामने नहीं करनी चाहिए, इतनी अकल थी उसमें। अकल थी तो उन्होंने कहा, वो पहचान गए आखिर तो भगवान थे। उन्होंने कहा ऐसे काय कर रहा, तू मांग ले। उन्होंने कहा कि मैं मांगता हूँ कि इसको आप सूर्य बना दो। सूर्य बना दिया। अब बच्चा रोने लगा, जोर रोया बच्चा। तो मैं कहा क्यों? कि माँ से बच्चा पैदा होता है, माँ ही उसका लालन पालन करती है, गुण कर्म स्वभाव माँ देती है।
सारे के सारे गुण माँ के जाएंगे, माँ के जाएंगे। गुरु जी में बेटे माँ के ही गुण है सबसे ज़्यादा माँ के गुण हैं। तपस्या में भी माँ के ही गुण हैं, और एक सेकंड फालतू न बैठना ये भी उनकी माँ के गुण हैं। मित्र भी माँ के ही गुण हैं। क्या मजाल एक नया पैसा व्यर्थ खर्च हो जाए, वैसे लाखों रुपए खर्च हो जाए, काम में होते ही हैं, और जहाँ फिजूल खर्च एक नया पैसा हुआ नहीं तो बस लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते। मैं तो तेरा ठंडा करती है, जी साहब हो गई गलती तो हो जाने तो, बच्चे ही तो हो जाती है कई बार। अब हो गई तो हो गई, आप उसी बात को पकड़े रहेंगे क्या? आप मत पकड़िए, अरे हो गई हो जाने दो जाने। बच्चे समझ जाते हैं माता जी हैं हमारी पीठ पे, तो फिर कोई जोखिम नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। गुरु जी कह लेंगे माता जी जरा पुचकार लेंगे, हमें ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा था, अब वो रोया, हमने कहा अरे मेरी मम्मी तो वो हो गई, सुगरिया हो गई, मुझे खाना कौन देगा? तो उन्होंने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि आप यही वरदान दीजिए जैसी मेरी माँ है वैसी हो जाए। उन्हें चल छड़क दिया, हो गई वैसी माँ हो गई। क्या पल्ले पड़ा जरा बताना? कुछ नहीं पड़ा ना। इतनी तपस्या भी की, भगवान का तप भी खर्च कराया, और वरदान भी लिया, सो भी क्या लिया? ये किसी मतलब का नहीं, किसी काम में नहीं आया, खाली हाथ रह गए। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि उसमें बेअकली छिपी हुई थी, अकल नहीं थी, और वो नहीं, दूरदर्शिता नहीं थी कि हमें किस उद्देश्य के लिए वरदान चाहिए, किसके लिए चाहिए, आखिर हम करेंगे क्या। और किसी लोक मंगल के लिए, अच्छे कार्य के लिए यदि वरदान मांगा गया है तो अवश्य मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपने गुरु जी की शक्ति को अभी पहचाना ही नहीं, शरीर को छुआ है और शरीर ही आपने देखा है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, आपकी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा तो है, मैं ऐसा तो नहीं कहती तो श्रद्धा नहीं है, लेकिन आपने चर्म चक्षुओं को खोला है। अभी हृदय के कपाट को और खोलो, हृदय के कपाट को खोलो, और उसमें गुरु जी को आने दीजिए, घर में प्रवेश होने दीजिए। बेटे हम दोनों को जाने दीजिए अपने घर। नहीं साहब हम तो आपके पाँव छुएंगे, पाँव धोएंगे, माता जी अच्छा धो ले, या पैर में क्या है, जो तेरे पैर में सो हमारे पैर में, कोई बड़ी चीज नहीं है तो तेरी श्रद्धा में जो कुछ है सो। यदि श्रद्धा है तो सिद्धांत भी लेकर के चलो, फिर आप पूरे जुड़िए, फिर आप हमको घर में प्रवेश होने दीजिए। आप तो बिल्कुल किवाड़ बंद करके रखते हैं, मनोकामना तो पूरी करा ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, पर गुरु जी माता जी के लिए बिल्कुल किवाड़ बंद है। उन्होंने कहा नहीं माता जी किवाड़ बंद कहाँ है, आप तो हमारी पूजा की चौकी बैठी हैं। अच्छा बेटा बड़े धन्यवाद आपके लिए कि आपकी पूजा की चौकी पे बैठी है, ये क्या काम है, आपने उठा के नहीं फेंका, नहीं फेंक देते। जिस दिन आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई होती उसी दिन फेंक देते गुरु जी माता जी के और फोटोओं को, चित्रों को। क्यों, इनसे क्या फायदा है? करते हैं, कई लड़के करते हैं, तो भरपूर गाली देते हैं, भरपूर वो करते हैं, तो उनका नहीं बनता तो फिर बन जाता है, तो फिर बेचारे लाइन पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा अब तो बन गया है हमारा, जब नहीं बना था तब नहीं, अब बन गया है, चलो इन्हीं की कृपा से बन गया, चलो इन्हीं के पास चलो। पर वो मन नहीं खुला, आपने मन नहीं खोला ताकि हम आपके मन में प्रवेश करें, ताकि हम आपकी बुद्धि में प्रवेश करें, आपके सिद्धांतों में प्रवेश करें। वो आपने हमें प्रवेश नहीं कराया, तो प्रवेश होने दीजिए। तो माता जी आप बताइए तो कब आएंगी आप, गुरु जी कब आ रहे हैं? हाँ बेटे बिल्कुल तारीख तिथि मैं बिल्कुल बता दूँ आपको कब आएंगी, थाली बिल्कुल लगी हुई रखे। अच्छा तो क्या क्या पकेगा? बेटा पकेगा क्या, रहने पकेगा सो तो पकेगा, तू जाने तेरा काम जाने, हम तो उनमें से हैं कि नमक से भी रोटी खाने वालों में से। पर हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जब हम आपके यहाँ पहुँचे हैं तो आप भरपेट नहीं खिलाएंगे दोनों को, तो नाश्ता तो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हाँ साहब कराएंगे। मैं एक लड़के से पूछने लगी, मैंने कि भाई ये बताओ तो होटल में थाली कितने की आती है? एक बोला 5 रुपये। हमारा एक लड़का मेरठ में करके आया, बोला माता जी 8 रुपये, मालूम नहीं 8 रुपये कुछ और भी ज़्यादा होगी, मुझे सही नहीं मालूम है। तो बेटे क्या गुरु जी माता जी की कीमत आपने उससे भी कम समझ रखी है क्या? उससे भी कम समझ रखी है? इतने घटिया मत समझो बेटे, हमको इतना घटिया समझ लिया कि आप 2.5 रुपये का हमें नाश्ता नहीं करा सकते। तो आप तो ये कहती हैं एक टाइम खाते, तो एक टाइम खाते तो है कुछ, तो खिला, निकाल कितना निकाले?
8 रुपए के हिसाब से मन निकाले तो 2.5 रुपए के हिसाब से निकाले। 2 जने जाएंगे तो 5 रुपए का किराया रहेगा कि नहीं? तो 12 पंजे 60 हुए कि नहीं हुए? हाँ 12 पंजे 60 हो गए। तो रहने 12 पंजे 60 मन निकाले तो हर महीने की जो अखंड ज्योति जाती है उसके लिए निकाल 25 रुपया साल। ये भी नहीं निकालेगा तू, ये भी मत निकाल और सब कुछ देते चले जाए। अरे उसकी रद्दी बेचेगा तो बहुत की बिकेगी और वो तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के काम आएगी। वो उसमें वो विचारना है कि हमारा एक लड़का आता था दिल्ली से और वो ये कहता था कि माता जी कभी कोई समस्या आती है या तो मैं गुरुजी के पत्रों को पढ़ता हूँ या अखंड ज्योति को पढ़ता हूँ, सब मेरी समस्या भागती चली जाती है। और जो विद्यार्थी होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने ये पढ़ करके हम अखंड ज्योति गए थे और वही प्रश्न आया वही हमने किया है। इसमें ऐसा भरा है, हाँ बेटा ऐसे ही भरा है, ये भरा है तो आप क्यों नहीं प्रवेश होने देते? हमें प्रवेश होने दीजिए। हम आपसे कोई अपेक्षा करने नहीं आए, ये कहने नहीं आए बेटे ये गुरु पर्व है, आप तो ये आत्मचिंतन का पर्व है, आत्मशोधन का पर्व है। आज हम आपसे मांगने नहीं आए हैं, कोई चीज़ आपसे मांगने नहीं आए, एक मांगने आए हैं, वो है आपकी श्रद्धा, वो आपका विश्वास और आपका समय। आज समय दे दीजिए और हमको कुछ मत दीजिए, आप अपना समय दीजिए। जिस लायक हैं आप कुछ कदम तो उठाइए। हम तो आपको थोड़ा त्याग का पाठ पढ़ाने आए कि थोड़ा सा भी आप उसमें से निकाल के चलेंगे तो आपके मन में ये होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। ये सब खाई जाओ, खाई कौन हो? राक्षस हो तो खाते ही चले जाएंगे। नहीं साहब देंगे नहीं, खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, खिलाना भी है आपको, खिलाना भी है। किसको खिलाना है? सारे समाज को खिलाना है और सारे विश्व को खिलाना है, सारे विश्व को खिलाना है। आपकी भावना है, छोटी सी भावनाएं क्यों नहीं? आप गिलहरी के ही समान क्यों नहीं है? गिलहरी की वो भावनाएं थी, वो आस्था थी जो भगवान राम के काम में आई और भगवान राम ने उसको ऐसे पुचकारा हाथ पे रख करके कि काला रंग जो कि वो सांवले थे तो धारियां पड़ गई कि नहीं पड़ गई जी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भगवान का जो खेत है इसमें जितना बोया जाएगा उससे 1000 गुना प्राप्त होता रहेगा। मैंने उस रोज कहा था, कई बच्चों से टोलियां थी मेरे पास, मैं गोष्ठी ले रही थी तो मैंने कहा कि देखिए आपने मक्के का दाना देखा है ना? कहा अच्छा, उसको जब हम मिट्टी में बो देते हैं तो कितने के रूप में होता है? वो सैकड़ों दाने के रूप में पैदा हो जाता है और मक्के की और बाजरे की बालों के रूप में और भुट्टे के रूप में। बस यही सिद्धांत है, अध्यात्म का यही सिद्धांत है। आप बोइए और काटिए, बोइए और काटिए। किसान तो 1-2 बार बोता है, 2 बार ही काटता है, और जो साधक है और जो शिष्य है वो रोज बोता है और रोज काटता है। जितना बोता है और 1000 गुना उसको मिलता हुआ चला जाता है। यदि उसका विश्वास उसके साथ है, उसकी श्रद्धा उसके साथ है, तो उसको श्रद्धा नहीं है तो एक कविता का अंश है, मुझे कविता तो याद नहीं है, रवीन्द्रनाथ टैगोर की है, कि उसमें एक अतिथि था, एक भिखारी, और उसने ये कहा कि हमें कुछ दीजिए। जो ले जा रहे थे सज्जन, उनकी झोली भरी हुई थी और वो बार बार वो याचक कहता जा रहा था कि जरा एक दाना हमको भी दे दीजिए। सारा आप ही खा जाएंगे क्या? खाना है ये तो मेरे ही लिए। नहीं साहब हमारे लिए भी है। उन्होंने झट अपनी झोली में से एक दाना हाथ पर रख दिया। एक दाना हाथ पर जब रख दिया तो लौट करके जब आए और जब झोली को उड़ेला तो उसमें वो एक दाना सोने का पाया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ अरे मैं ये कैसे भूल गया, पछताता रह गया, और क्यों न मैंने सारी अपनी झोली को उड़ेल लिया होता ताकि सारे के सारे दाने मेरे सोने के हो जाते। हम समझ नहीं पाते हैं कि कितना अनुदान और वरदान वो मिलता रहता है और हमको शक्ति मिलती रहती है, तो उसमें अनविज्ञ रहते हैं। अनविज्ञ न रहे तो हमारे अंदर वो साहस, वो शक्ति, वो पराक्रम, वो त्याग, वो बलिदान हमारी भावना में होना चाहिए, जो कि साधक की मनोभूमि में होता है। साधक बिल्कुल अलग चीज है, माला जपना बिल्कुल अलग चीज है। माला वो भी जपते हैं जो गद्दी पे बैठे
उन्होंने कहा हाँ, देखते भी जा रहे हैं, माला भी जा रहे हैं, अनाज की बोरी भी आती जा रही है। उन्होंने कहा उसमें रखे भाई, उस स्टोर में देखो, वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, ये माल वहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। क्यों साहब, भगवान का भजन कर रहे हैं, माल का भजन कर रहे हैं। तो इस समय जो विचारों में वो समाया रहता है, जब जाप करते हैं तो दुनिया के कूड़ा कबाड़ा सब उसी समय याद आता है, सब उसी समय आता है। तो खाली कहाँ हुए? खाली करो ना, अपने को खाली करिए, फिर देखिए कि शक्ति प्रभावित होती है कि नहीं, भगवान की आती है कि नहीं आती। फिर आती है, आपको प्रेरणा मिलेगी, बिल्कुल आपको प्रेरणा मिलेगी। ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि बस आप बिल्कुल ध्रुव तारे की तरीके से चमक जाएंगे। अच्छा, ध्रुव तारे की तरीके से चमक जाएंगे, न मानो तो आप देख लेना चमकते हो कि नहीं चमकते हो। तो समर्पण 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 से मिलता है। पत्नी को मिलता है, वेश्या को नहीं मिलता। उन्होंने कहा पत्नी को कैसे मिलता है, वेश्या क्यों नहीं मिलता है? बेटे उसमें फर्क है, उसकी भावनाओं में फर्क है, उसके त्याग में फर्क है। पत्नी जब आती है, शादी होकर के आती है, तो सारा का सारा अपना पिछला जीवन भूल जाती है और आगे का पाठ पढ़ती है, जिसमें उसके पति की प्रसन्नता और उसके सिद्धांत, उसकी भावनाएं उसमें निहित है। उसी में वो चलती हुई घुलती हुई चली जाती है, उसमें घुलती हुई चली जाती है। इसको कहते हैं समर्पण। और वेश्या किसको कहते हैं? वेश्या उसको कहते हैं कि जब शरीर में न हो ताकत, और शरीर में ताकत भी और पैसे में न हो दम, तो जो देगी लात तो भगा देगी वेश्या, वेश्या भगा देती है। बेटे ये कौन सी साधना है जो मैं आपसे कह रही थी? आपको बुरा तो लग रहा होगा, और माफ करना कि आपको बुरा लगे, मैं तो आपकी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए कह रही थी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका कोई तिरस्कार करने का, नहीं ऐसे नहीं है। आप तो हृदय से लगाने लायक है, इतनी दूर से आए, श्रद्धा से आए, काय से आए। मैं तो और आपकी जरा प्रखरता आप में आ जाए, इसके लिए मैं कह रही थी कि वेश्यावृत्ति की सी उपासना रही कि ला भगवान दे जाओ, भगवान दे जाओ, दे ही दे जाओ, ले मत, कुछ भी मत जाओ, इससे ही मांग, उससे ही मांग, सब बड़ुआ भगत फैला रखी। बड़ुआ भगत नहीं होती है भक्ति तो एक रास्ते चलने की होती है, और उस रास्ते को जो भक्त अपना लेता है तो बस कठिन से कठिन रास्ते को पार करता हुआ चला जाता है। सीरी फरियाद का कई बार मैं उदाहरण देती हूँ कि सीरी फरियाद में उसके पिता ने शादी के लिए घोषित किया था, पर उसने ये कह दिया था कि अच्छा जो पहाड़ को खोद के लाएगा उसके साथ हम शादी करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और उस नहर को खोद करके वो लाया था, उसकी शादी हुई थी। तो साहब अकेला खोद लाया? हाँ बेटे, अकेला खोदा पहले उसने, और फिर जन सहयोग उसको मिला। जन सहयोग मिला, भगवान राम को भी जन सहयोग मिला था। भगवान राम आए इस पर और राम राज्य की उन्होंने स्थापना की। भगवान बुद्ध आए और बुद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की। ठीक उसी तरीके से बेटे गुरुजी आए, घर घर अलग जगाएंगे कि हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाने के लिए आए हैं, और जो इतना बड़ा समूह तैयार किया, कितने बैठे हैं। मैंने जब गिनती सुनी तो हैरान हो गई। किसी को स्वीकृति नहीं दी है, क्या चक्कर है ये? 10,000 कहाँ से आ गए? अरे ये तो निकल पड़े, किसकी आवाज़ पर निकल पड़े और कहाँ से आ गए ये? बेटे आवाज़ सुन करके आए। उन्होंने कहा कोई हमको पुकारता है, कोई बुलाता है, और ये कहता है कि ये सही समय आ गया है। अब 21वीं सदी आने वाली है और 20वीं सदी जाने वाली है। उसके लिए प्रत्येक हमारे परिजन को कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा और आगे की पंक्ति में आना पड़ेगा। आगे की पंक्ति में ही नहीं आएगा, बल्कि भरसक जितना वो त्याग कर सकता है वो त्याग करेगा। नहीं एक है माता जी, नहीं हमें तो बच्चे चाहिए, पलटन पे पलटन खड़ी करता जाता है, दर्जन की दर्जन नहीं, ब्रेक लगा। अब वो समय आ गया है कि हमें आगे की पंक्ति में आना है, और समाज का और राष्ट्र का हमें इतना काम करना है कि बहुत कार्य करना है बेटे, बहुत कार्य करना है। जो कि आशा लगाए बैठे हैं, कौन आशा बेटे? अपनी मध्य राजनीतिक से लेकर धर्म नीति तक इतने तुम्हारे मिशन की तरफ जो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ हमको प्राप्त हो सकता है। कल परसों ही की बात है, मैं उल्लेख जरा सा कर दूं, करने वाले हैं कि एक अखबार में वैसे ही उन्होंने दिया, कल सुनाया होगा शायद लड़कों ने आपको, कि कितने और कहाँ के आते हैं।
चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री, चाहे यहाँ के चाहे सब ये क्या बात है, ऐसे कैसे भागते चले जाते, तो उनको मिलता है और वास्तव में मिल जाता है, मिल जाता है। इसमें दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। बिल्कुल ही इसका भाग्य ठप्प हो जाए या उसके पुरुषार्थ में कमी रह जाए तो हमें मालूम नहीं, ये मिलता है। इसलिए चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल चक्कर काट रहे हैं, अभी तो और चक्कर काटेंगे, देखना बड़े से बड़े चक्कर काटेंगे, बिल्कुल चक्कर काटेंगे, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको उम्मीद है कि मिलेगा और भगवान करे मिल ही जाए। हम यूँ क्यों कहें न मिलेगा उसको, किसको? जो आलसी प्रमादी होगा उसको नहीं मिलेगा, उसको तो शायद मिल भी जाए, और जिस पे हाथ रखना तो उसको मिल भी जाए। जरा सी लड़कियाँ हैं, इनमें कई लड़कियाँ हमारी ऐसी बैठी हैं कि इतनी गजब का काम कर रही हैं। एक लड़की तो ऐसी चाँया घुस जाती है, चाँया मिनिस्टर के पास चली जाती है, एक मध्य प्रदेश की है ना, कहाँ की है वह, चाँद इस मिनिस्टर को खटखटा जाती है तो बड़ी जबरदस्त कौन सी जरा सी साधारण लड़की है, जरा से साधारण लड़की है, चूंकि जिसका उसने दामन पकड़ा है वो विश्वास है अपने गुरु के प्रति। अरे वाह, शक्ति हमारे पीछे पीछे आ रही है, हमारा तो जवानी डोलेगी, और क्या होगा, संपर्क ही तो करेंगे, उसके दरवाजे पर ही तो जाएंगे। तो शक्ति हमको मिल रही तो हम डरें क्यों? फिर हम आवाज़ क्यों नहीं खोल सकते? आवाज़ खोल सकते हैं, कह सकते हैं, प्रतिपादन कर सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैंने सबरी का कहा ना, मीरा का कहा ना, मीरा कहाँ तक पढ़ी थी, कबीर कहाँ तक पढ़े थे, रैदास कहाँ तक पढ़े थे? कहीं तक नहीं पढ़े थे। फिर उन्होंने किया कि नहीं किया? भगवान से जुड़े हुए थे तो भगवान का उन्होंने कार्य किया, भगवान का कार्य किया तो सराहाए गए और सराहाया जाएगा, उनको सराहाया जाएगा। गांधी जी के जो पद चिन्हों पर चले वो विनोबा भावे हो गए, उनके उत्तराधिकारी हो गए। उत्तराधिकारी कौन होता है? उत्तराधिकारी वही होता है जो उसके लिए समर्पित है। व्यक्ति के लिए हम नहीं कह रहे बेटे, हम नहीं कह, ये मत कहना कि गुरु जी और माता जी ये कह रहे कि हमारे लिए समर्पित हो जाओ। हमारे लिए नहीं, हमारे सिद्धांतों के लिए, हमारे मिशन के लिए आप समर्पित हो जाइए। जिसको आप अपना समझते हैं, जिस गुरु को अपना पिता समझते हैं, अपनी माँ समझते हैं, वो मिशन भी तो उन्हीं का है, मिशन उन्हीं का है। आप भी उसके अंग हैं, आप उसके अंग हैं, तो आप समझिए, आप इसके लिए समर्पित हो जाइए। हमारा तो मालूम नहीं है कब डेरा उठ जाएगा, कब चले जाएंगे, लेकिन इसकी शांति कुंज की हम कण कण में, जर्रे जर्रे में जाते हैं। तो आपको वही प्रेरणा, वही शक्ति, वही ऊर्जा हमेशा हमेशा मिलती रहेगी जो आपको अब मिल रही है, पीछे भी आपको मिलेगी। फिर हमारे दुख दर्दों का क्या होगा? अभी आप नहीं सुन रही है तो फिर पीछे कौन सुनेगा? बेटे अब भी हम ही सुनते हैं और पीछे भी हम ही सुनते हैं। जो भी कुछ आपके लिए हम कर सकते हैं और पूरे का पूरा हम आपके लिए करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। हमने पहले ही कह दिया है कि बेटे गुरुजी और हम वो हैं जो कि हम तत्पर रहते हैं कि हमारे और जो परिजन हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हे भगवान इनको कष्ट से उबारना, और जो भी कुछ इनके लिए हम कर सकते हैं हम पूरा पूरा इनके लिए करें। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था, तो एक वो आया भील बेचारा बड़ा भूखा प्यासा पड़ा था और उसे नींद आ गई और उसने कहा क्या आज हमें भूखे ही सो जाना पड़ेगा? तो दोनों विचार करने लगे, पेड़ पर बैठे। उन्होंने कहा आज हमारे दरवाजे पर अतिथि आया है, क्या हम इस अतिथि का कोई स्वागत न कर पाएंगे क्या? उन्होंने कहा जरूर कर पाएंगे। जो हमारी औकात है, जो हमारी हैसियत है, जो हम दे करके भेज सकते होंगे, हम जरूर इनकी झोली में डाल करके ले जाएंगे। अब दोनों विचार करने लगे। उन्होंने कहा कि व्याख्या तो बहुत हो गई, पर अब करना क्या, करिए आप। तो कहीं से उनमें से एक गया, सो माचिस की तीली लेकर के आया जलती हुई। एक गया तो कहीं से तिनके बीन के लाए, इकट्ठा कर दिया और तीली से उसमें लगा दिया और दोनों कबूतर कबूतरी उसमें स्वाहा हो गए। जब बहेलिया उठा तो जब उसने उसे देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था और भगवान को बार बार
उसने धन्यवाद दिया, ये कहा भगवान आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े धन्य हैं कि आज मैं कितने दिन का भूखा था, तो मेरा पेट आज भर जाएगा इसमें। तो हम कबूतर कबूतरी तो नहीं है, और न आप भेड़िया है, भेड़िया भी नहीं है आप, हम कबूतर कबूतरी भी नहीं है कि हम स्वाहा हो जाएंगे और उसको आप खाएंगे। और विश्वास रखना, अंतिम क्षणों तक हम आपकी सेवा करेंगे, और नहीं रहेंगे तब भी हमारी रूह, हमारी जीवात्मा सदा आपकी रक्षा करती रहेगी, इसमें दो राय नहीं। पर अब आपको भी कदम उठाना, आपको भी संकल्प लेना है, आपको भी वो महायज्ञ करना है जिसको गुरुजी ने कहा है नारियों के लिए, नारियों आगे आने दीजिए, इन्हीं से कराइए सब कुछ, इन्हीं से मातृशक्ति को जागने दीजिए। मातृशक्ति से फिर हमारे कृष्ण, बुद्ध, गांधी, फिर देखना कौन कौन पैदा होते हैं, अब तो जाने क्या क्या होते हैं। आप एक महायज्ञ करिए, वो महायज्ञ करिए जिसमें कि न्योला ने ये कहा था कि एक यज्ञ, राजसू यज्ञ जब किया था महाभारत काल में, तो एक न्योला आया, उसने ये कहा कि कभी एक यज्ञ हुआ था, उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और आधा शरीर मेरा अभी भी ऐसा है, क्यों न इस यज्ञ के जहाँ पानी है उसमें मैं लेटूं, जहाँ के ऋषियों के और सबके पांव धोए जा रहे हैं, तो मेरा शरीर आधा भी सोने का हो जाएगा। अब गया वहाँ लेटा तो संतोष नहीं हुआ, पूछा गया, भगवान कृष्ण ने पूछा ये क्या बात है रे नौले? उन्होंने कहा एक बात, उन्होंने कहा ये यज्ञ उतना शानदार नहीं है। कैसा शानदार? कि एक यज्ञ ऐसा शानदार था जिसमें मैं सोने का हुआ। उन्होंने कहा वो कैसा था? उन्होंने कहा वो ऐसा था कि एक पति पत्नी थे और उनके 2 बच्चे थे, और कितने ही दिनों से वो भूखे थे, कितने ही दिनों से भूखे थे, और कहीं से लेकर के आए तो उन्होंने 4 रोटी बनाई थी। जब वो चारों लेकर के बैठे तो पति ने हाथ रोक दिया पत्नी का। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, जो हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद है, जो हमसे भी ज्यादा भूखा है, उसकी पहले बारी है। एक चांडाल का भेष रख करके, और भगवान तो परीक्षा लेने आते हैं ना, परीक्षा लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा ठहरिए ठहरिए, अभी भोजन मत करिए, पहले हमारा नंबर है, क्योंकि आपको 1 सप्ताह से नहीं मिला है और हमको 2-3 सप्ताह हो गए, इसलिए हमारा अधिकार पहला है। उन्होंने कहा आइए अतिथि देव। उन्होंने बारी बारी से अपनी रोटी देते हुए दोनों चले गए। उन्होंने बच्चों की ओर देखा कि बच्चे तड़फड़ा रहे भूख की वजह से। उन्होंने कहा कि बेटे नहीं, ये तुमसे भी ज्यादा भूखे है, इस भूखे का पेट भरने दीजिए। और उन दोनों ने भी वो रोटी दे दी, उन दोनों ने रोटी दे दी, और 4 रोटी खा करके उसने पेट पे हाथ फिरा करके और पानी पी करके, और जो पानी कुल्ला का उसमें से निकला, कहते हैं कि उसमें आधा शरीर उसका सोने का हो। ऐसा महायज्ञ आपको करना है। उस महायज्ञ की एक प्रवृत्ति है। महायज्ञ का मतलब केवल घी और सामग्री होम करने का नहीं है। गुरु जी ने तो उसमें ब्रेक लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा तो दीप यज्ञ, लोग कहते हैं दीप यज्ञ से क्या फायदा, क्यों साहब उससे मिलेगा, क्योंकि मान्यता हमारी तरफ से बनी है। अरे बेटा तू उस मान्यता को छोड़, तू भावना और श्रद्धा को नहीं जोड़ता, उसको नहीं, क्यों नहीं जोड़ रहा, उसको जोड़, और जनमानस का उसे बना, जनमानस को जोड़। वो तो चलता नहीं है, दांत निकालते रहते, ये नहीं। उस महायज्ञ के लिए आपको तैयार होना चाहिए, जिस महायज्ञ का नाम हमने 21वीं सदी रखा है। 21वीं सदी रखा है, और 20वीं सदी पलायन कर जाए, वो प्रखरता आपके अंदर आनी चाहिए। हम आपको प्रखर बनाना चाहते हैं, प्रखर बना करके आपको आगे की पंक्ति में लाना चाहते हैं। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मजबूत हो जाइए। बस इतना ही मुझे आज के दिन कहना था कि ये गुरु पर्व है, ये आत्म समीक्षा का पर्व है, और ये संकल्प का पर्व है। आप
मनी मन ये संकल्प लेके जाइए, जो कि गुरु जी ने इन 2-3 दिनों में लड़कों से कहलवाया है। मैं कहूँ तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। आप उस संकल्प को लेके जाइए, उस संकल्प में आप की जान से जुट जाइए। आप बानर की तरीके से जुट जाइए। अरे बानर बना दिया आपने, हम तो इंसान हैं। अरे बेटे इंसान हो जाओ तो हमारे सौभाग्य हो जाएंगे, फिर तो सौभाग्य हो जाएंगे, हम भी सौभाग्यशाली हो जाएंगे। तो चलिए इतना नहीं तो आप इतना तो करिए, गिलहरी की तरीके से तो लगिए, आप लगिए, आप जटाई की तरीके से तो लगिए। जिस जटाई में सीता को लाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, फिर क्या हुआ? फिर उस जटायु को भगवान राम ने सीने से लगाया और उनके अश्रु उसके ऊपर पड़े और वो भगवान के लोक को चला गया। कौन? जटायु। चलिए जटायु की तरीके से ही आप कदम उठाइए, तब भी हम आपको ये मान लेंगे कि हाँ आपका सराहनीय है। पर आप चलिए सही, उम्मीद तो हमको और भी ज़्यादा है कि आप तेज चलें, कम क्यों चलें, पर जितनी आप में शक्ति उतनी तो चलिए, फिर बाकी का तो हम देख लेंगे। हम सोच लेंगे कि हमारा लड़का आज 1 कदम रख रहा है, कल 2 करेगा, पर 3 चलेगा, आगे 5 चलेगा, तो चलता ही चलेगा। चलने की कोशिश करिए, फिर हम आपको उठा लेंगे। यदि आप बैठे ही रहे तो हम लाख आपकी उंगली पकड़ करके आपको उठाते हुए चले जाएं, आप उठने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आप नहीं उठ सकते। और आप उठने के लिए तैयार हैं, आप कैसी भी मिट्टी क्यों नहीं है, तो फिर हम बना ले जाएंगे, फिर हम आपको उठा ले जाएंगे, फिर हम आपको चला देंगे, क्योंकि हमने आपकी उंगली पकड़ी है। हम कहेंगे बेटा चल, तू चल। चलने के लिए आप तैयार हो जाइए और चलाइए। तो हम आपके जीवन के रथ के लिए हम 2 पहियों का काम करेंगे, आपके सारथी का काम करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने थे, नहीं बने थे, बने थे। और तीर किसने चलाया था? अर्जुन ने। चलिए तीर आप चलाइए और सारथी हम बनेंगे, सारथी हम बनेंगे। आपके पास रथ को बढ़ाते हुए चलाते हुए ले जाएंगे, आपके जीवन के रथ को, जो भी आपके अवरोधन को कुचलते हुए चले जाएंगे। बस आपसे तो यही निवेदन है कि आज संकल्प लेके जाइए और आप शक्ति लेके जाइए यहाँ से, और भक्ति और श्रद्धा आप भीतर से उत्पन्न करिए। बस इतना ही मुझे कहना था। ओम शांति।